इनके दो बेटा, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तीन बेटियां जिनकी चर्चा कल आपने सुना। आप होती देव होती प्रसूति। पुत्रियों की चर्चा कल हमने प्रेम से श्रवण किया। जो दो बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से महाराज उत्तानपाद की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कराने जा रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी ध्यान से सुने आप। हाँ महाराज। उत्तानपाद जी महाराज राजा हैं। इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। ज्यादा दिनों तक सुनीति के साथ रहे मेरे प्यारे सज्जनों उत्तानपाद जी महाराज। एक दिन की बात है, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वहां पर एक स्त्री को देखा, सुंदर स्त्री को देखा, बावले हो गए। उस स्त्री के पास गए जिसका नाम था सुरुचि। क्या मेरी रानी बनोगी आप? मेरी पत्नी बनेंगी आप? सुरुचि कहने लगी कि मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आपका पहले से विवाह हो रखा, इसलिए मैं विवाह आपसे नहीं करूँगी। रूप के ऊपर दीवाने हुए थे उत्तानपाद जी महाराज। सज्जनों, आपसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे, जो ऊपर से देखने में सुंदर है कन्फर्म नहीं है कि भीतर से भी सुंदर होगा, और जो ऊपर से खराब है कन्फर्म नहीं है कि भीतर से भी खराब होगा। सुनीति थोड़ा देखने से ऊपर से सुंदर नहीं है, और जिस स्त्री को जंगल में देख रहे हैं, सुनीति को देख रहे हैं, देखने से ऊपर से बड़ी सुंदर है, लेकिन इसके भीतर तो जहर भरा पड़ा है। हो हाँ, बोले कि नहीं, आप हमारी पत्नी, बड़ी गौर से सुनेंगे, आप हमारी पत्नी बनिए। तो सुरुचि ने कही कि ठीक है, मेरा जो लड़का होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उत्तानपाद जी महाराज तैयार हो गए कि नहीं, आपका ही पुत्र हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हो गया। रूप के ऊपर रीझे हुए थे, दीवाने थे, इसलिए जंगल में ही शादी की सुरुचि के साथ घर लेकर के आए। मेरे प्यारे, जब घर लेकर के आए, सुनीति ने देखी, कष्ट हुआ, परंतु कर भी क्या सकती है, राजा अपने बस में तो है नहीं। भगवान की कृपा से कालांतर में एक पुत्र हुआ सुनीति को, जिसका नाम ध्रुव पड़ा। पुनः कालांतर में सुरुचि को बेटा हुआ जिसका नाम उत्तम। देखो, हमारी भी दो पत्नी है, आपकी भी दो पत्नी है। सज्जनों, ध्रुव किसे प्राप्त होगा और उत्तम किसे प्राप्त होगा,
ये हम सबको जानने की आवश्यकता। सुरुचि कहती है कि शास्त्र बहुत पुराने हो गए, शास्त्र की बात कौन मानने जाएगा, भागवत की बात कौन मानने जाएगा, उसी को उत्तम रूपी धन प्राप्त होगा सज्जनों। और जो शास्त्रों की बात मानेगा, शास्त्रों की आदेश के ऊपर चलेगा, शास्त्रों का कथन अपने जीवन में अपनाएगा, उसी को दो रूपी रत्न प्राप्त हो सकता है जो तेरे कुल को ही तार देगा, जो तेरे कुल का ही अमंगल की छाया को मिटा करके तेरे परिवार में मंगल में छाया ला करके रख देगा मेरे प्यारे। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा कह रही है, अगर मंगल मैं जीवन में लाना चाहते हो तो शास्त्रों की बात मानो, शास्त्रों के ऊपर चलो, शास्त्रों के ऊपर विश्वास करो, दृढ़ता करो, आनंद जीवन में आएगा। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो आप, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो मेरे प्यारे। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर। सुनीति के मन में ये भाव है कि मैं मायूस रहूं, ठीक है, लेकिन हमारी वरना मायूस न हो। और यही सब बात हम सबके मन में होना चाहिए कि मैं परेशान रहूं, ठीक है, लेकिन हमारा बगल वाला खुश दिल रहे, प्रमुदित रहे, आनंदित रहे। ये मन में भाव जब रखोगे तो तुम्हारे भाव को परमात्मा देख रहा है, वो तुझे ध्रुव रूपी रत्न ही तुम्हारे जीवन में प्रदान करेगा मेरे प्यारे। दूसरे दृष्टि से, और आपकी एक बीवी का नाम है बुद्धिमानी और आपकी एक बीवी का नाम है मनमानी। मनमानी कहती है कि शास्त्र पीछे हो गए, शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, और बुद्धिमानी कहती है कि शास्त्र की बात माननी चाहिए, मनमानी कहती है शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। तो अपने जीवन में शास्त्र को बुद्धि की जगह पर रख करके अगर काम करोगे, ध्रुव रूपी रत्न अवश्य आएगा और तुम्हारा ही लड़का आयुष बनेगा, तुम्हारा लड़का पीसीएस बनेगा। क्यों? कि आपने धर्म का आश्रय लेकर के जीवन का यापन। भगवान की कृपा से दोनों बेटे बड़े हुए। देखो धीरे 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 उत्तम जी महाराज भी बड़े हुए, ध्रुव जी महाराज भी धीरे धीरे बड़े हुए। बड़ी गौर से सुनेंगे, 5 साल की अवस्था बड़े बेटे ध्रुव जी महाराज की हो गई प्यारे। लेकिन जो छोटी वाली रानी है, उत्तानपाद जी महाराज अपने छोटी वाली रानी से बहुत गजब का प्रेम करते हैं, बड़ा गजब का मोहब्बत करते हैं मेरे प्यारे सज्जनों। एक दिन छोटी वाली रानी के साथ उत्तानपाद जी महाराज बैठे हुए थे। ध्रुव जी महाराज के मन में विचार है, पिताजी के गोद में बैठ जा सकता हूँ क्या? और पिताजी के गोद में बैठने की उत्कंठा को लेकर के छोटे से हैं ध्रुव जी महाराज में, छोटे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ध्रुव जी महाराज। धीरे धीरे पिताजी के पास आए, और जब पिताजी के पास आए, पिताजी ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, ध्रुव जी महाराज नीचे थे। और जब पिताजी के गोद में बैठने का प्रयास करने लगे और पिताजी के गोद में जाकर के बैठ भी गए, बगल में सुरुचि बैठी थी, ध्रुव जी महाराज के बाहों को पकड़ करके बाहर उठा करके दूर फेंक दी और कहने लगी, ए ध्रुव, राजा की गोद में बैठना चाहते हो ना, तो तू अभागिनी की संतान हो, तू तो दुर्भागिनी की संतान हो, मेरा बेटा नहीं हो।
अगर राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो पहले जाकर के भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा तो जन्म मैया सुरुचि के गर्भ से हो, और जब मरने के बाद हमारे गर्भ से तेरा जन्म होगा तब तुझे राजा के गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। देखिए, इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया है। भक्त का अपमान तो सुरुचि कर ही रही है, भगवान का भी अपमान सुरुचि कर रही है। यानी अपने गर्भ को, अपने पेट को भगवान से भी ये बड़ा समझ रही है। जैसे एक सांप को एक डंडा मार दिया जाए अधमरा हो जाता है, मरता नहीं है ना, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज नाग के जैसे फुफकारते हुए अपनी मैया सुनीति के पास आए और आकर के बोले, माँ पहले बताओ मैं तेरा बेटा हूँ कि नहीं।